महेंद्र भैया। मीनू, साबित करूंगा कि तूने मेरी बहन को मारा। तूने मारा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक जाओ महेंद्र सिंह, वरना गोली मार दूंगा। बीएसएफ का एक सम्मानित सिपाही, एक ईमानदार निर्भीक योद्धा, अच्छा पति और लायक बेटा था महेंद्र सिंह। फिर ऐसा क्या हुआ कि उस पर एक लड़की की मौत का इल्जाम लगाया गया, जिसे बहन मानता था। आखिर उसी की जान लेने की कोशिश क्यों की उसने? जब सच्चाई खुलेगी तो आंखें फटी रह जाएंगी आपकी। क्या हुआ था, यह जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ हफ्ते पीछे। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छा। कब से इंतजार कर रही हो? यहाँ 3 घंटे से। और घर पर? कहा था ना मैं, इस धागे के टूटने से पहले आ जाऊंगा। इसने बहुत टूटने की कोशिश की, पर मैंने ना टूटने दिया। चिंता मत करो, 3 साल बाद लौटा हूँ, लेकिन इस बार लंबी छुट्टी पे आया। घर चले? माँ और बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। ये लो, जीप भी आ गई। अरे अरे सुनो, अरे सुनो, अब तक कोई कायदा नहीं है इन लोगों में। अरे डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। कायदे की बात कर रहे हैं आप? यहाँ हर इंसान अपनी जगह बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अब अगली जीप तक रुकना पड़ेगा। अब जीप नहीं, पैदल घर चलेंगे। अब 3 साल बाद आया हूँ तो 3 कोस तो चल ही सकते हैं। चलो। महेंद्र भैया। मीनू, फाइनली 3 साल बाद अब घर आ ही गए। कैसी है तू? अरे वाह, 3 साल में कितनी बड़ी हो गई है तू। चल अब जल्दी से शादी कर ले। ये तो शर्माना भी सीख गई। जानती हो सुमित्रा, जब ये छोटी थी ना, मुझसे शादी करना चाहती थी। क्या? हाँ, जानती हो क्यों? ताकि अपने भाई गगन को मुझसे पिटवा सके। अब मैं इसे कहता था कि भाई अपने जिगरी दोस्त को पीटने के लिए शादी की क्या जरूरत? उसे तो मैं जब चाहे पीट सकता था। महेंद्र बेटा। महेंद्र? हाँ भाऊजी। चेता है बेटा। भाऊजी, कैसे भाऊजी? बहू, चाय बना दे बेटा। अरे नहीं नहीं, पहले भैया मेरे घर चलेंगे। बाबा, ले जाना अपने भैया को अपने घर। पहले उसे सांस तो ले लेने दे। नहीं नहीं नहीं, अभी चलना है। ठीक है, चलता हूँ, नहीं तो तू मेरे कान काटती रहेगी। भाऊजी मैं आता हूँ, और आप सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ मैं। अरे एक चलता हूँ, 2 मिनट। इसमें सरप्राइज है। चल। बाबूजी, अम्मा, भैया, भाभी, देखो कौन आया है। ये कौन आया भाई? अरे महेंद्र बेटा। चाचा, जीते रहो जीते रहो। खुश रहे बेटा। कैसे आप? बस आओ बेटा।
कब आए? बस अभी आया चाचा। अब देखिए ना, घर वालों से ठीक से मिल भी नहीं पाया और ये मुझे यहाँ खींच लाई। अच्छा चाचा, ये आपके और चाची के लिए। नमस्ते भाई साहब। अरे भाभी नमस्ते, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह, ये कविता तो इतनी बड़ी हो गई है। हाँ तो, और शरारती भी। अच्छा भाभी, ये आपकी और कविता के लिए। अच्छा गगन कहाँ है? कमरे में ही है, किसी काम में है, मैं बुला लाती। सुनो ना, महेंद्र भाई साहब आए, चलो जरा। अच्छा, कब आया? बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में मिल लूंगा। 2 मिनट मिल लो ना। और देखो कितने प्यार से वो सबके लिए तोहफे लेकर आए। अच्छा ठीक है, मिल लेता हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। वाह चाचा, लगता है घर में काम करवाया, दीवारें चमचम कर रही है। हाँ बेटा, अब तेरे दोस्त का काम ठेकेदारी में जम गया है। अभी 2 महीने पहले ही गगन ने सारे घर की मरम्मत करवाई है। चलो अच्छा है, जानकर खुशी हुई कि गगन का काम अच्छा चल रहा है। महेंद्र, गगन, दुल्हन अब आ रही है, कब से इंतजार कर रहे थे तेरा। कैसा है तू? बड़ा बिजी बांडे हो चला है। बस यार, दाल रोटी के लिए करना पड़ता। तू बता। मैं तो एकदम ठीक हूँ यार। ये देख, मैं तेरे लिए भी तोहफा लाया हूँ। अरे यार, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, भाई है तू मेरा। ऐसे बात क्या है, तू काफी परेशान सा लग रहा है। बस यार, काम की थकान है और कुछ नहीं। अरे काम तो चलता रहता है यार। गगन की बहन महेंद्र सिंह को अपना भाई मानती थी और गगन का परिवार भी उसकी बहुत इज्जत करता था। क्यों ना हो, गगन के बचपन का दोस्त था महेंद्र सिंह। फिर क्यों गगन महेंद्र सिंह से मिलना नहीं चाहता था? उससे नजरें क्यों चुरा रहा था? महेंद्र के गांव वापस आने से खुश क्यों नहीं था गगन, जबकि महेंद्र सिंह गांव आकर बेहद खुश था। 3 साल बाद घर लौटना फिर से नई जिंदगी पाने जैसा होता है और कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था महेंद्र। फिर क्या, जब ऑर्डर मिल गया तो जाना ही था। लेकिन भाई, दुश्मनों ने भी सपाट मोर्चाबंदी कर रखी थी, लेकिन हमने भी सर पे कफन बांध लिया था। सोचा था दुश्मनों के दांत खट्टे करके ही जाएंगे। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी, दाएं दाएं दाएं। 4 घंटे से देख रही हूँ, बस किस्से, कहानियाँ और बातें। जब देखो बंदूक, तमंचे, गोलियां, बारूद। अब चाय पियो। अब सिपाही और क्या बात करेगा? गगन, एक चीज तो दिखाना भूल ही गया। ये देख, एक मैंने अपने लिए भी ली है, पर्सनल रिवॉल्वर, लाइसेंस वाली। मुझे दिखा। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है। क्योंकि असली है। दे, लोडेड है, ये चल ना जाए। अच्छा भैया, आप बस करो ना। जब से देख रही हूँ तब से लड़ाई भिड़ाई, बंदूक, तमंचा, बोर हो गई हूँ मैं। सबके लिए गिफ्ट्स लाए, मेरा गिफ्ट का है? दो ना। देता हूँ, नहीं तो तू मुझे चैन से जीने थोड़ी ना देगी। चल चल चल, आ जा, देता हूँ, आता हूँ। कवर में है? हाँ। क्या है? बुक? दिखाता हूँ। ड्रेस? देखा, मैंने कहा था ना तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट है। पहन के देखो। अब बता, कैसा लगा गिफ्ट? सुनीता, जल्दी करो, मैं इसका खाना खाते खाते बोर हो गया। सालों बाद घर का खाना मिल रहा। एम्मा सिंह, हाँ, गया वापिस। न रात देखता है न दिन देखता है। अब घंटा पर खराब करेगा वो।
सुनेत्रा, कौन है ये? बाबूजी इसकी आवाज सुनकर इतना परेशान क्यों हो गए? बाबूजी ने इनसे कर्जा लिया था। इस साल बारिश की वजह से सारी फसल बह गई, बीज के लिए भी पैसे ना थे। दिलीप सिंह जी, जब आप इतना रुके हैं, थोड़ा सा और रुक जाइए। मेरा बेटा अभी लौटा है, एक आध दिन में बात करता हूँ उससे। मैं आपका पूरा कर्जा जल्दी से जल्दी चुका दूंगा। कब से यही सुनता आ रहा हूँ, महीने महीने करके साल गुजार दिए। अहमद सिंह जी, अब वो नौबत आ गई है कि तुम्हें जलील करके इस घर से घसीट के बाहर निकालने की नौबत आ गई है। दिलीप सिंह जी, तमीज से बात कीजिए। देखिए, मैं मानता हूं कि बाबूजी ने आपसे कर्जा लिया, आपका कर्जा आपको लौटाया जाए ये आपका हक है, लेकिन बाबूजी की बेइज्जती करना ये आपका कायदा नहीं है। मैं तो भीतर जा। मैं बाबूजी आपसे कैसे बातें कर रहे हैं? मैं तो भीतर जाना। जाना। अंदर चलिए, आइए। चल बेटा अंदर। दिलीप सिंह जी, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। गरम खून है ना अभी, बस इसलिए थोड़ा मैं समझा दूंगा उसे। हाँ, बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। दो लाख? मेरे पास मुश्किल से 50,000 रुपए होंगे। लेकिन बाबूजी, आपको कर्जा लेने की जरूरत ही क्या थी? उस वक्त मुझे कहा होता। कैसे भूल के गया हो दिलीप सिंह? और हमारे पास खुद का 2 लाख रुपया था ना, जो हमने गगन को दिया था। बेटा, गगन पैसे लौटा देता तो फिर कर्जा लेने की जरूरत ही क्या थी? ये बात भी आप लोगों ने मुझे बताई नहीं। बाबूजी गगन को बिना ब्याज के पैसे इसी शर्त पे दिए थे कि अपना काम हो जाने के बाद वो आपको पैसे वापस लौटा दे। क्या बताता बेटा, तुम वहां पोस्ट पर थे, बेकार में तुम्हें क्यों परेशान करता? और फिर वो लोग पड़ोसी हैं हमारे, बरसों के संबंध है उनसे। रुपए पैसे की खातिर सालों से चले आ रहे संबंध तो खराब नहीं कर सकते ना। बाबूजी, पर अपने पैसे होते हुए दूसरों से कर्जा ले, फिर खुद अपनी ही बेइज्जती करा, ये भी तो ठीक नहीं है ना। मैं गगन से बात करता हूं। गगन, मैंने 3 साल पहले तुझे 2 लाख रुपए दिए थे। तूने बाबूजी को लौटाई क्यों नहीं? क्या सोच रहा है? भूल गया क्या? मीनू, मीनू यहाँ। हाँ भैया। मैंने जब गगन को 2 लाख रुपए दिए थे तब तू थी ना वहां मौजूद? हाँ, मैंने ही तो गिने थे। याद है भाई महेंद्र, इसकी गवाही की जरूरत नहीं है। देख गगन, बाबूजी ने दिलीप सिंह से कर्जा लिया, वो रोज आकर झगड़े करते। बेशक तेरा कर्जा चुकाना है भाई, थोड़ा टाइम दे दे, हाथ बहुत तंग है यार। मैं करता हूँ कहीं से इंतजाम। देख गगन, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। मुझे जल्द से जल्द बाबूजी का कर्जा उतारना है, समझ रहे हैं ना? तो आज ही से पैसों के इंतजाम में जुट जा, ठीक है? चलता हूं। यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही है? चल अंदर जाकर कुछ काम कर घर के। हाँ उतार। अरे पहले ये तो खोलो। हाँ हाँ, सीधा रखना, गैस ना निकल जाए। हाँ, ध्यान से यहीं अरे यहीं रख दीजिए। बढ़िया है। अरे गगन, नया फ्रिज। लेकिन तूने तो कहा था कि अभी तेरा हाथ तंग है। देख गगन, ऐशो आराम की जिंदगी जीना सबकी इच्छा होती है, लेकिन उसके पहले दूसरों से लिया हुआ कर्ज चुकाना जरूरी होता है। मैं नहीं जानता तू कैसे करेगा, लेकिन मुझे 1 हफ्ते में मेरा पैसा चाहिए। महेंद्र यार, हाथ वाकई तंग है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। दिख रहा है? 2 महीने पहले घर की मरम्मत, नया टीवी, फ्रिज, और पैसे चुकाने के नाम पर तेरा हाथ तंग। भैया, महेंद्र भैया सही कह रहे हैं,
हमें नए फ्रिज की जरूरत नहीं है, आप इनका कर्जा क्यों नहीं लौटा देते? सुना तूने? देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन इस हफ्ते के आखिर तक मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। कर्ज देने वाला तो हमेशा यही सोचकर पैसे देता है कि कर्जदार उसकी रकम चुका देगा। गगन ने महेंद्र सिंह से कर्ज लिया था, लेकिन जब चुकाने का वक्त आया तो उसका मन बदल रहा था। और तो और कर्ज चुकाने के बजाय वो तो नए खर्चे करने में व्यस्त था, और ये बात महेंद्र सिंह को खल रही थी। हालांकि महेंद्र ने कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी, और उसे यकीन था कि उसका दोस्त उसके पैसे जरूर चुका देगा। यहाँ हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि आप जब भी किसी को भारी रकम कर्ज में दें, फिर चाहे वो आपका दोस्त हो या रिश्तेदार, एक तो गवाह अपने साथ रखें और दूसरा क्रॉस चेक के जरिए ही कर्ज दें, ताकि कर्ज का पक्का सबूत आपके पास हमेशा रहे। और हाँ, अगर आप उसके बदले कर्जदार से एक पोस्ट डेटेड चेक यानी बाद की तारीख का चेक ले लें और कागजात पर उसके दस्तखत भी करवा लें, तो आपकी रकम और भी सुरक्षित हो जाएगी। सुनेत्रा, कैसे शांत हो जाए? लोग पैसा लेते तो लौटाने के नाम पर आनाकानी क्यों करते? एक मैं हूं जो बाबूजी का कर्जा चुकाने के लिए मरा जा रहा, और एक गगन नया फ्रिज ले रहा मेरा पैसा चुकाए बगैर। गगन ने कहा है ना आपसे कि वो पैसे लौटा देगा, तो लौटा देगा। तो आप इतना गुस्सा मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या जरूरत है बीच में बोलने की, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो? बोल। ए कविता, बेचारी गुड़िया को क्यों मार रही है? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? मीनू, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? मीनू, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, बात नहीं करनी मुझसे? क्या बात है मीनू, तू बात क्यों नहीं कर रही? ये क्या हुआ? गगन अभी तुझे पीटता है? नहीं भैया, मैं गिर गई थी। सच कह रही है? कोई और बात? हाँ भैया, मैं फिसल गई थी। पापा ने आपसे बात करने को मना किया है। मीनू की हालत देखकर महेंद्र हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गगन खींच में आकर ऐसा कदम उठाएगा। वो बहुत परेशान था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। मीनू गगन की सगी बहन थी। सुनेत्रा ने उसे उनके मामले में बोलने से मना कर दिया था, और महेंद्र सिंह खून का घूंट पीकर रह गया। राम राम। राम राम। दिलीप जी, आपके पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इस हफ्ते के आखिर में आकर आप पूरे पैसे ले जाना। फिलहाल के लिए आप 50,000 रुपए रख लीजिए। बाबूजी। वाह बेटा, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, जो बाप का कर्जा अपने माथे मानता है। बेटा, लेनदार तुम्हारे जैसे हो ना, तो देनदार की जात का नाम खराब नहीं होता। बेटा, जब कर्जा मांगने आते हैं ना, तो हाथ पांव जोड़ते हैं, और जब कर्जा लौटाने की बात आती है तो ऐसे करते हैं जैसे कि दान दे रहे हो। बेटा, बुरा नहीं मानना, पर तगादा करना पड़ता है। दिलीप जी, मैं समझता हूँ। ये पैसे मैं रख ले रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो जो मकान गिरवी रखा है उसके कागज लेता हुआ। राम राम। बाबूजी, आपने अपने मकान गिरवी रखा है? हाँ, नहीं तो कर्जा कैसे मिलता? उम्मीद है कि ये गगन पैसों का इंतजाम कर लेगा। अपनी छुट्टी खत्म होने से पहले मैं यहाँ के सारे टंटे खत्म कर देना चाहता हूँ। गगन, कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। पैसों का इंतजाम हुआ? महेंद्र,
ये रख ले यार। ये क्या है? यार अभी 5,000 ही हो पाए हैं। तुम मजाक कर रहे हैं क्या? गगन, बाबूजी का कर्जा ब्याज मिलाकर 2 लाख से ऊपर है। 50,000 थे मेरे पास जो मैं दिलीप सिंह को चुका चुका, लेकिन बाकी पैसे कैसे चुकाऊंगा? और तू 2 लाख में से 5,000 देता है? समझने की कोशिश कर यार महेंद्र, इस साल बहुत खर्चा हो गया यार। घर की मरम्मत हुई, फिर मीनू का ऑपरेशन भी हुआ था, बहुत पैसा लग गया यार। मीनू, तेरा ऑपरेशन हुआ, तूने मुझे बताया नहीं। अरे भैया, छोटा सा ऑपरेशन था। मुफ्त हेल्थ कैंप में हमने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया और दवाई में 2,000 खर्चे। तेरे झूठ ने ये तो साबित कर दिया है कि तू पैसे देने के मूड में नहीं। लेकिन एक बात समझा, सिपाही हो, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करना जानता हूं। तुझ पे एक एहसान किया, लेकिन उसके बदले मेरा घर बिक जाए, ये नहीं सहूंगा मैं। देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए कुछ दिन का समय और देता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे बीच के संबंध बिगड़े नहीं। बाकी तेरे पे ऐसा टाइम पे दे देना तो हम दोनों का टाइम सही रहेगा। पैसे मिले बेटे? 5,000 रुपए दे रहा था, जैसे भीख दे रहा हूं। तो दिलीप सिंह आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगा कुछ समझ में नहीं आया। जुबान लड़ाएगी मुझसे? बड़े भाई से? क्यों मार रहे थे? सिर्फ इसीलिए ना तू किसने सच बोला, तेरी पोल खोल दी। तू बीच में मत पड़ महेंद्र। पढ़ूंगा बीच में, इसे दोबारा हाथ तक, कसम से टांग तोड़ दूंगा तेरी। अच्छा, इसके खातिर मुझ पे हाथ उठाएगा तू? बहुत प्यार है इससे। हाँ, प्यारे इससे। सुनो रे सुनो, इस नीच की हिम्मत देखो, शादीशुदा होकर मेरी बहन से प्यार करने की ताल ठोक रहा है। वाह, क्या बात है। अच्छा, मेरी बहन पर नजर रखे तू, उसे जाल में फंसाए तू, और चुप रहूं मैं? वाह, ये सब तो इसलिए कर रहा है ना कि डर के मारे पैसे न मांगू तुझसे। पैसे तो मैं लेकर रहूं, 2 दिन में अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो 2 जन्मों तक अफसोस करेगा तू। संभालो इसे। चुप हो जा बेटा। सारी गलती मेरी है, न मैं कर्जा लेता और न उसे चुकाने के लिए तुझे गगन से झगड़ा करना पड़ता। मैं तो कहता हूँ जो अच्छा हो, कम से कम उसका असली चेहरा तो सामने दिखा। दोस्त माना था उसे, इतना नीच निकलेगा सोचा नहीं था। जी तो करता है कि मार डालो उसे। इतना घिनौना इल्जाम लगाया उसने मुझ पर। बहन मानता हूं उसे मैं, और ऐसा भी नहीं कि मैं गगन को और मौका देता। मेरी छुट्टी खत्म होने से पहले अगर उसने पैसे नहीं दी तो बाबूजी को पैसे नहीं लौटाएगा। हमारा ये प्यारा सा घर नीलाम हो जाएगा। वाह बेटा वाह, बड़ी समझदारी की बातें कर रहे थे ना, और मुझे तमीज की सीख दे रहे थे। अब उस तमीज के घंटे को अपने गले में लटका के घूमू क्या? दिलीप सिंह जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे सामने से पैसे नहीं मिले, इसके लिए मुझे समझाओगे? हाँ, मुझे? अबे तेरे जैसे बड़े बड़े शातिरों को मैं समझा चुका हूं। अब इस घर की नीलामी के कागजों पर साइन करने के लिए तैयार रहो। अब इस घर की नीलामी रुक नहीं सकते, समझे?
क्या सुन रहे हैं हम हिम्मत सिंह? आज तक तुम्हारे घर में ऐसा ना हुआ था। गगन ने शिकायत की। और महेंद्र बेटा, तुम्हारे बाबूजी एक ईमानदार आदमी है और तुम ऐसा कर रहे हो। गगन ने तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए चुका दिए हैं। उसके बावजूद भी तुम उसे धमका रहे हो। ये तो सरासर गलत है। तो गगन ने आपसे ऐसा कहा? हाँ, सच क्या है? अभी आपके सामने आ जाएगा। गगन, बेईमान के बच्चे बाहर निकल। गगन, गगन, महेंद्र क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मैं तुझसे पैसे हट रहा हूं या तू मुझे पैसे लौटाना नहीं चाहता? महेंद्र छोड़ दो इसे। लेकिन 2 लाख तो इसे लौटाना ही हो। लेकिन इसे तू एक सिपाही से जंग मोल लिया तूने। तेरी जिंदगी मैं नरक बना दूंगा। महेंद्र, एक ईमानदार इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपने चरित्र पर लगा लांछन नहीं। महेंद्र सिंह से भी यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जिसे उसने अपनी बहन माना, उसके साथ उसका नाम इतने घटिया तरीके से जोड़ा गया। वो गुस्से में अपना आपा खोकर सबके सामने गगन पर हाथ उठा बैठा। पर महेंद्र सिंह नहीं जानता था कि उसकी ये भूल कितनी भारी पड़ने वाली थी उसे। मीनू, तू इस वक्त? भाभी, मुझे महेंद्र भैया से बात करनी है। मीनू, अभी सो रहे हैं। प्लीज उन्हें उठा दीजिए, बहुत जरूरी काम है। देख मीनू, पहले ही बहुत हंगामा हो चुका है। मैं तुझे उनसे रात को नहीं मिलने दे सकती। उसे पता चल गया ना, फिर से राही का पहाड़ बना देगा। बेटा, समझने की कोशिश कर। तू अभी घर चली जाना। मैं उनसे सुबह तेरी बात करवाती हूँ। भाभी प्लीज, प्लीज भाभी। जा, सुबह आ जा, रोना मत कर। ये कहाँ चले गए इतनी रात को? माँ बाबूजी को बताती हूँ। नहीं, उनको बताऊंगी तो वो बेकार परेशान हो जाएंगे। आ जाएंगे थोड़े समय में। भगवान, यहाँ कहाँ से आया? हाथ को तो नहीं। तो मीनू के कपड़े हैं। मीनू, क्या हुआ? मीनू, अब्बा, बाबूजी, सुनो तो, देखिए क्या हो गया मीनू को। मीनू, मीनू, देखिए ना। मीनू, मीनू, मीनू क्या हो गया तुझे? देखिए ना। मीनू आगे खोल। मीनू, ये सब मेरी वजह से हुआ। मीनू, मीनू आगे खोल। मीनू, मीनू आगे खोल।
मीनू जिंदा। जल्दी से ऑटो लेके आओ, जल्दी जल्दी। ये क्या कर दिया कमीने ने? ये क्या कर डाला तूने? नहीं मैं और दे देता को तुझे 9 लाख रुपए। मेरा बदला मेरी बहन से क्यों लिया तूने? हे भगवान, मैं इसका ब्याह करने की कोशिश कर रहा था। लेके जाओ लेके जाओ। सब तेरा ही चल रहा है। क्या होगा? अब तुमने अरे मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्या होगा इससे? प्यार करता हूँ मैं उससे। मैंने सब कुछ नहीं किया। कितना गर्व था हमें तुम पर महेंद्र। आखिर तुमने ऐसे कैसे कर दिया? ऐसा नहीं है, ये बहुत प्यार करते हैं मीनू से, उसे अपनी छोटी बहन मानते हैं। तो फिर किसने किया होगा? कल हमारे जाने के बाद मीनू यहाँ आई थी? नहीं। झूठ मत बोलो सुनित्रा, कल रात वो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन तुमने उसे वापस भेज दिया। तुम्हें कैसे पता चला? दोनों की बातों की आवाज सुनकर मैं उठ गया था, तो बाहर जाकर उससे मिला था। तो तुम ये बात मानते हो कि तुम कल रात उससे मिले थे? क्यों? क्योंकि मीनू को भगा लेना चाहता था ये। मीनू के कुछ कपड़े गायब है घर से और एक बैग भी। इसके घर में देखो, मिल जाएंगे। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मीनू के कपड़े मेरे कमरे में ही है। सुनीता जी। हाँ, यही बैग था। आखिर क्या राम कहानी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ मुखिया जी, कल रात मीनू मुझसे मिलने आई थी, लेकिन सुनेत्रा ने उसे मुझे मिलने नहीं दी। उसे लगा कि गगन फिर से राय का पहाड़ बना दे, लेकिन मैंने सोचा कि मीनू इतनी रात को मुझे मिलने आई है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। मैं पिछले दरवाजे से उसे मिलने गया। मीनू ने मुझे कहा कि गगन ने उसे बहुत मारा, वो घर में रहना नहीं चाहती थी, अपना बैग लेकर आई थी, घर छोड़ के भागना चाहती और मुझसे माफी मांगने आई। मैंने सोचा कि मीनू कोई गलत कदम ना उठा, मैंने उसे समझाया, उसे बैग छीना और उसे घर वापस भेज दिया। बस यही गलती हो गई मुझसे, मुझे मीनू को वापस घर नहीं भेजना चाहिए था। जरूर उस गगन ने उसे मारा होगा और मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए उसे मेरे घर छोड़ गया। झूठ बोल रहा है ये, अपना गुनाह छिपाने की कोशिश कर रहा है मुखिया जी। हकीकत तो ये है कि मीनू को चाहता था ये, गंदी नजर थी इसकी उस पर। मुझसे पैसा हटने के लिए ये मीनू को हथियार बनाना चाहता था। सबके सामने इसने बोला भी था ये मीनू को चाहता है और मुझसे पैसा निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा, कि कुछ ऐसा करेगा कि मुझे अफसोस हो। गगन, अपनी बहन को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मुझे जीने का कोई हक नहीं है। महेंद्र बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। मीनू जिंदा है और उसके होश में आते ही सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। तब तक तुम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोलोगे और कोई भी गांव से बाहर नहीं जाएगा, समझे? मुखिया जी मेरी बात मानिए, मीनू को अस्पताल में भेज दीजिए, नहीं तो एक गगन उसे मार डालेगा कि कहीं उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। नहीं मुखिया जी, मैं मीनू को अस्पताल नहीं भेजूंगा जब तक इस कमीने की सच्चाई सामने नहीं आ जाती। मैं अपनी बहन की जान खतरे में नहीं डाल सकता मुखिया जी, उसको मैं अपने घर ही रखूंगा मुखिया जी। ठीक है, मीनू के होश आते ही खबर करना, बयान लेना है। चलिए मुखिया जी। चलो भाई। महेंद्र सिंह ऐसा नहीं कर सकता, इस बात का उसके परिवार को यकीन था, लेकिन दुनिया तो वही सही समझती है जो सामने होता है, और पूरा गांव दबी जुबान में महेंद्र को ही गलत ठहरा रहा था। महेंद्र चाहता था कि मीनाक्षी का अस्पताल में इलाज हो, लेकिन इस बात को भी उसकी चाल समझकर सबने गगन का ही साथ दिया। लिहाजा मीनू की देखभाल गगन के घर में ही होने लगी और महेंद्र पर गांव छोड़कर ना जाने की पाबंदी लगा दी गई। अब महेंद्र की बस एक ही उम्मीद थी कि किसी तरह मीनू होश में आए और उसे बेदाग साबित करे। मीनू, 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 अम्मा, बाबूजी, सुनिए, माँ, बाबूजी, वो मीनू को होश आ गया बाबूजी। चलो चलो चलो। वो कैसे तो बुलाइए।
ये आवाज कैसी? अरे मीनू, मीनू, मीनू बेटा, मीनू, मीनू, अरे मेरी बेटी, अरे मीनू, अरे मीनू, मेरी बच्ची को क्या हो अरे गया? क्या हो गया मेरी बच्ची को? ठार हुआ मम्मी, ठार हुआ। मेरी मीनू, 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 अरे मीनू, मीनू क्या हुआ? देख तेरे को क्या है? जरूर उसने महेंद्र नहीं मारा होगा इसको। तुझे ये क्या हो गया मीनू को? डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स मालूम करेंगे कि गोली कौन सी गन से चली। वैसे यहाँ आसपास किसी के पास बंदूक है? इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा दूर क्या जाना, उसी महेंद्र के पास है जिसने मेरी बहन पर हमला किया था। गोली थोड़ी देर पहले ही चलाई गई। हादसे के वक्त कहाँ थे आप महेंद्र सिंह? मैं घर के पिछवाड़े दलान में था, कुछ काम कर रहा था। इसका मतलब मीनू पर जब गोली चली आप किसी के साथ नहीं थे? मैं अकेला था। तो अकेले थे। वैसे बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स बता देंगे कि गोली किस गन से चली, मगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक गोली गायब है और नाल से बारूद की बू आ रही। रिवॉल्वर यही इस्तेमाल हुआ है महेंद्र सिंह। मीनू के कत्ल के जुर्म में शक की बिना पर हम आपको अरेस्ट करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? मीनू मेरी बहन जैसी थी। मैं जानता हूं ये सब किसने किया। कमीने, अपनी ही बहन को मार डाला तुमने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इकलौती वही थी जिसके सामने तूने मुझसे पैसे लिए थे। इसीलिए तूने उस पर और मुझ पर गंदे इल्जाम लगाए, सबके सामने तमाशा बनाया ताकि तेरी और मेरी दुश्मनी दिखा सके, मीनू की मौत का इल्जाम मुझ पे लगा सके। कोई इंसान कितना गिर सकता है? गगन, अगर मुझे पहले पता होता कि तू पैसों के लिए मीनू की जान ले लेगा, मैं कभी नहीं मांगता तुझसे पैसे। चाहे मेरा घर नीलाम हो जाता, कभी नहीं मांगता। फोर्स में क्यों गया तू? राजनीति में जाना था ना, भाषण अच्छा देता तू, बहन बोलता था उसको और नजर रखता था गंदी उस पर। बहन बहन बोलकर गले लगाता तो तुमसे, मुझे सब मालूम है। उसको फंसा रखा था तूने। मीनू को तो नहीं मारा, लेकिन तुझे आज जरूर मारूंगा। साबित करूंगा कि तूने मेरी बहन को मारा। गंदे इल्जाम लगाता है। साबित करूंगा कि तूने मेरी बहन को मारा। तूने मारा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रुक जाओ महेंद्र सिंह, वरना गोली मार दूं। चाचू को बंदूक से ठाई करोगे ना, जैसे पापा ने मीनू फूफी को किया था बंदूक से ठाई? बच्ची ने सच बता दिया है गगन। अब तुम भी सच सच बता दो, क्या हुआ था?
क्यों तुमने अपनी ही सगी बहन को मार डाला? क्यों? मुझे मीनू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो उसने कबूल किया कि महेंद्र ने उसके सामने मुझे 2 लाख रुपए दिए। एक आध बार मैंने पिटाई भी की उसकी। फिर उस रात जब महेंद्र और मेरे बीच में हाथापाई हुई, उसी रात मीनू ने घर छोड़ने का सोचा और महेंद्र के पास गई और महेंद्र ने उसे समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। और महेंद्र के घर से मीनू को आता हुआ मैं देख लिया। मैंने मीनू को बहुत मारा। मुझे लगा कि मीनू मर गई है। अब एक ही रास्ता था मेरे पास। मैंने मीनू को महेंद्र के घर के पिछवाड़े में पटक दिया। अब मुझे लगा कि मीनू की मौत का इल्जाम महेंद्र के सर पर लग जाएगा और मुझे 2 लाख के कर्जे से मुक्ति भी मिल जाएगी। अगले दिन मैं इंतजार में था कि मीनू की लाश मिले। मैंने हंगामा भी खड़ा किया, लेकिन किस्मत से मीनू बच गई। पर मैं मीनू को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहता था। अगर वो वहां अपना बयान दे देती तो मैं फंस जाता। इसलिए मैंने उसको अपने घर पर ही रखा ताकि लोगों को ये लगे कि मैं उसे बचाना चाहता हूँ। उस दिन रेखा के अंदर आने से पहले मैं महेंद्र के यहाँ गया। मेरे सामने उसने अलमारी में पिस्तौल रखी थी और मैं वो पिस्तौल लेकर आया। मैंने मीनू को गोली मार दी। जाकर पिस्तौल फिर वहीं रख दी। और आकर मातम करने लगा। लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी बेटी ने तुम्हें देख लिया। ये कुदरत का न्याय है। तुमने खून के रिश्ते का खून कर डाला और तुम्हारी बेटी ने तुम्हें पकड़ा भी लिया। जब सरहद पर लड़ते हैं, सीने पर गोली चलती तो खून खौल उठता है, क्योंकि गोली दुश्मन ने चलाई होती है। लेकिन यहां जब अपनों के बीच विश्वासघात और लालच से छाती छलनी होती है तो वही खून ठंडा पड़ जाता है। शर्म आने लगती है ऐसे अपनों को जो पैसों के लालच में रिश्तों का, विश्वास का, एक मासूम लड़की का खून कर देते। शर्म आती है ये सोचकर कि हमारे समाज में आज भी गगन जैसे लोग हैं जो लड़की को सिर्फ बोझ मानते हैं, एक अनचाही जिम्मेदारी जो एक निर्जीव वस्तु की तरह घर में पड़ी रहे, बस जुबान खोलने का हक नहीं है उसे। 2 लाख रुपयों के लिए अपनी ही सगी बहन की जान ले ली गगन ने। फिलहाल वो जेल में, उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा चल रहा है और उम्मीद है अदालत जल्द ही उसे सजा भी सुनाएगी। महेंद्र सिंह वापस सीमा पर तैनात है, पर उसे जीवन भर इस बात का अफसोस रहेगा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले उसके हाथ अपनी ही मुंह बोली बहन की रक्षा नहीं कर पाए। आप सबसे यही निवेदन है कि लेन देन करते वक्त बेहद सावधान रहें। कर्ज देने से लेकर भुगतान तक का कानूनी कागजों पर पूरा ब्यौरा रखें और सतर्क रहें। कहीं गगन जैसा आस्तीन का सांप आपके आसपास तो नहीं पल रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।